अगर अपने को JBIMS, सिडनम, वेलिंकर, पुम्बा या दूसरे MBA कॉलेज में जाना है थ्रू CET, तो लॉजिक के अंदर 60 प्लस तो हिट करना पड़ेगा आउट ऑफ 70। 60 नहीं तो 55 प्लस तो एटलीस्ट जाना ही पड़ेगा टू मैक्सिमाइज योर ओवरऑल स्कोर। ठीक है, तो अगर आपका स्कोर 150 प्लस आ रहा है, JB आपका पक्का है, सिडनम आपका पक्का है, एंड बाकी ये कॉलेज ऑब्वियसली। ठीक है, सो इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट लॉजिकल रीजनिंग में नेक्स्ट 45 डेज का जो टाइम बचा हुआ है, अपनी जो एग्जाम की डेट है वो है 9th एंड 10th ऑफ मार्च, तो 45 प्लस डेज आर रिमेनिंग। कैसे अपन 60 प्लस लेके जाएंगे, मैं वेटेज के साथ बात करूंगा, किस किस टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे वो बात करूंगा, कैसे आप प्रिपेयर करोगे वो बातें करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, काफ़ी कुछ हो गया आपका, पढ़ के हो गया, तो फिर तो सही है। फिर आप मॉक लिखो, अपने आप को बेटर करो हर एरिया में, और जो एरिया आपका वीक है वहाँ पे काम करो। ठीक है, अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो या थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है आपने, तो ये वीडियो काफ़ी हैंडी होगा आपके लिए। तो ओवरऑल अगर आपको लॉजिक में 60 प्लस जाना है, तो ये वीडियो आपको अच्छे से देखना है, जो जो मैं बताऊंगा वो फॉलो करोगे तो आपका डेफिनेटली स्कोर बनेगा। 3 चीज़ करनी है बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, एंड या मैन्युअर MBA एंट्रेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया चैनल का, काइंडली चेक इट। लेट्स गेट स्टार्टेड। Alright, so I'm hoping you must be having the access of all the video lectures, test series, booklet. जो भी resources हैं आपके पास, well and good. If you don't have a resources, you can join Manure classroom coaching at Mumbai, Vasai, Dadar, Thane, Borivali, Andheri. And if you're not Mumbai based, you can contact our team on this number online live class को लेके। प्रिपरेशन अगर हो गई है, कोई सेक्शन वीक है, या तो मॉक वगैरह आपको ज्वाइन करना है, बुक्स वगैरह ऑर्डर करनी है, या तो फुल कोर्स प्रोग्राम आपको देखना है फॉर CET, CMAT एंड अदर एग्जामिनेशन, सो आप manure.edu.com/MBA एंट्रेंस यहाँ पे विजिट कर सकते हो। सबका डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड या मैन्युअर MBA एंट्रेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सो ऑल दिस डिटेल्स आर देयर अगेन इन द डिस्क्रिप्शन, काइंडली चेक इट। तो ओवरऑल अगर आप लॉजिक को देखोगे, 75 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे फॉर 75 मार्क्स। अपने को लाना कितना है, 60 प्लस, मतलब बहुत अच्छा स्कोर होगा। 60 प्लस लाना ईजी भी नहीं होगा, बट बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड ब्रेकअप ऑफ सब सेक्शन ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग। ट्रेडिशनल लॉजिक, वर्बल, क्रिटिकल, एनालिटिकल, 3 टाइप के आपके लॉजिक आएंगे। ठीक है, सो 30 से 35 क्वेश्चन आपके ट्रेडिशनल लॉजिक से आएंगे। टॉपिक क्या होगा वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो ये आपकी मैन्युअर की बुक है, मैं इंडेक्स पेज भी ओपन कर दे रहा हूँ। जो भी टॉपिक मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे अवेलेबल है आपके इस बुक में। अगर आपके पास ये बुक है, 50 क्वेश्चन पर टॉपिक दिया हुआ है, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चन गाइस। कम से कम 2, मैक्सिमम 3 बार तो कर लोगे तो बहुत सही है। एक बार करके नहीं होगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको कम से कम 2, मैक्सिमम 3 बार ये टॉपिक करना पड़ेगा। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, सिर्फ नंबर मॉडिफाई होगा। ठीक है, टाइप विल रिमेन सेम। ठीक है, CET के अंदर पेपर टफ होने के 2 रीजन, या तो आप पहला क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हो, बहुत नया है वो, या तो फिर आपने वो टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है, इट इज अ पार्ट ऑफ द लॉजिकल रीजन, आपने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है। तीसरा, या तो क्वेश्चन ईजी है, समझ में आता है, हमने किया था, लेंदी है, पूछने का तरीका थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है। ठीक है, या तो फिर आपके पास टाइम नहीं है। ये कुछ 3-4 ही चीज़ें होती है जहाँ पे अपने को अपना स्कोर मैक्सिमाइज नहीं होता। और CET में तो आपको भागना है यार, एक क्वेश्चन 30 सेकंड 40 सेकंड में निपटाने हैं, सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज, राइट। तो सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग एरिया है लॉजिकल रीजनिंग में, दैट इज नथिंग बट योर ट्रेडिशनल लॉजिक। ट्रेडिशनल लॉजिक इज अ हाईली स्कोरिंग सेक्शन। अगर 35 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, 30 से 35 क्वेश्चन, आप 25 प्लस या 30 प्लस डेफिनेटली हिट करो, यहाँ पे बनेगा आपका मार्क्स। ठीक है, पूरा डिटेल में सिलेबस में आगे डिस्कस करता हूँ। वर्बल क्रिटिकल 15 क्वेश्चन, 15 प्लस क्वेश्चन, अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, ये वाले क्वेश्चन। क्रिटिकल रीजनिंग, लीनियर अरेंजमेंट, 2 रो पे लोग बैठे हुए हैं, फेसिंग आउटसाइड, फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग साउथ, सर्कल पे लोग बैठे हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें, इसके 25 प्लस क्वेश्चन। ये भी हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन ड्रॉप करके वो यहाँ पे क्वेश्चन बढ़ा दे, यहाँ पे 40 प्लस कर दे, यू नेवर नो, ये हुआ है। ठीक है, अरेंजमेंट के क्वेश्चन कम कर दे, या तो फिर ट्रेडिशनल के क्वेश्चन कम करके यहाँ क्वेश्चन बढ़ जाए, या तो इसके क्वेश्चन बढ़ा करके इसको कम कर दे। तो ये जो मैंने ब्रेकअप दिया हुआ है, ये आइडियल ब्रेकअप है जो एवरी ईयर नॉर्मली होता है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन सब सेक्शन वाइज ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, तो आप इसको टेंटेटिवली पकड़ सकते हो, इतने रफली मार्क्स से क्वेश्चन इस एरिया से बनेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजाइज हो प्रिपरेशन। आपको पढ़ना तो सब कुछ है, ठीक है, पढ़ना तो हमें सब कुछ है, ठीक है ना। पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल लॉजिक। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में स्कोर नहीं बन रहा है आपका, तो आप कहाँ बनाओगे स्कोर? मैथ्स में वैसे भी टाइम लगेगा। इंग्लिश में अगर पेपर आरसी लेंदी कर दिया, वो कैब आपका टफ कर दिया, क्या करोगे? तो लॉजिक में तो अपने को फोड़ना है,
सीईटी पेपर ही आपका लॉजिक वाला है, ठीक है ना। सो ट्रेडिशनल लॉजिक में अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर लेटर सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, क्लॉक एंड कैलेंडर, डाइस, मिसिंग नंबर, क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, एनालॉजी, कोडेड इक्वेशन, ये पूरे के पूरे टॉपिक आपके पहले वाले इंडेक्स में मिल जाएंगे यहाँ पे, एज आई टोल्ड यू। सो 50 क्वेश्चन है इसके अंदर, प्रैक्टिस करना है अपने को, ठीक है। इसमें से वो टॉपिक जहां से सेट ऑफ 5 क्वेश्चन बनते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर लेटर सीरीज, समटाइम ब्लड रिलेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन एक सेट में आ जाते हैं। उसके बाद सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, ठीक है ना। ये ऐसे टॉपिक है जहां से सेट ऑफ 5, मतलब अगर आपको क्वेश्चन पूछा तो 5 क्वेश्चन एक साथ पूछ देगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हॉट टॉपिक्स है, मतलब यहाँ से चंक्स ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, चंक्स ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहने वाले हैं। बाकी से ठीक है, एक एक दो क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, क्लियर है ये। तो इसको लेकर के यू नीड टू हैव अ गुड नंबर ऑफ व्हाट, शॉर्टकट, प्लस ऑल टाइप्स यू शुड प्रैक्टिस वेरी वेल। आपके मैनुअल के डैशबोर्ड पे लॉगिन करोगे, सारे टाइप्स के वीडियो दिए हुए हैं, उसको प्रैक्टिस कर डालो। लाइव लेक्चर क्लासरूम ज्वाइन किया तो वो तो कवर, उसमें लेक्चर तो होगा ही आपका, रिकॉर्डेड वीडियो से भी आप करके खत्म करो, ठीक है। इसके साथ साथ 50 क्वेश्चन बुक से प्रैक्टिस करने हैं आपको। यहाँ पे मैं 30 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 25 प्लस तो मुझे जाना ही जाना है। अगर 35 क्वेश्चन आ रहा है तो 30 प्लस जाना जाना है, और 40 आ रहा है तो 35 प्लस जाना जाना है। आपके 4-5 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसमें भी अगर आपने अच्छा किया तो वहाँ पे भी आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो ये मिनिमम मेरा रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे हम मार्क्स लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मैन्योर के स्टूडेंट हो तो आई कैन बेट यू यहाँ पे आपका कुछ भी मार्क्स नहीं जाना चाहिए। एवरीथिंग यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल, ठीक है। क्लियर है ये पार्ट, ट्रेडिशनल लॉजिक, ठीक है। अब आते हैं एनालिटिकल लॉजिक, मतलब जिसका वेटेज सेकंड नंबर पे है। लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर, डिस्ट्रीब्यूशन, कंपैरिजन, सिलेक्शन बेस एंड पजल, एज वाला पजल, डेट वाला पजल, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोच इज इंपॉर्टेंट। हर टाइप के सेट प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। एंड इस टॉपिक का प्रॉब्लम यह है कि आज मैंने एक सेट सॉल्व किया, ठीक है, मैं एक हफ्ते बाद सेम सेट उठा रहा हूं, मुझसे वो सेट होने में उतना ही टाइम लगेगा, या 10 दिन के बाद वो सेट अगर मैंने सॉल्व करा तो वो आपको लगेगा ये तो फ्रेश कर रहा हूं मैं। ये प्रॉब्लम है इस टॉपिक का। सो दैट इज वाई आई ऑलवेज सजेस्ट एक सेट की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे चालू कर दो, मिनिमम 1 to 2 सेट की प्रैक्टिस, है ना। और जो आप इसको कर रहे हो उसको नेक्स्ट 1 वीक बाद वापस से रिवीजन में डालो। सिटिंग अरेंज, तो आपकी बुक में सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल ये टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये कर डालो, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रॉब्लम क्या आने वाला है, ये टाइम कंज्यूमिंग एरिया है। अगर गलती से सेट ट्विस्टेड निकल गया, टफ निकल गया तो हमारे लग गए, ठीक है, तो फिर आपका टाइम खराब होगा। वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। ये टॉपिक आपका टाइम और आपका दिमाग दोनों खराब करेगा। फ्रस्ट्रेटिंग टॉपिक है ये। आप किसी से भी उठा के आपके फ्रेंड को पूछो ये टॉपिक कैसा है, वो बताएगा आपको, या तो जिसने लास्ट ईयर लिखा हुआ एग्जाम उसको पूछो, और आप खुद भी करके देख लो यार, ये है फ्रस्ट्रेटिंग टॉपिक। ईजी वाले क्वेश्चन कर लेंगे, बट अगर आपको ये चीज़ दे दिया कि सर्कल पे इतने लोग बैठे हुए, डायरेक्शन ही नहीं पता, आप ढूंढते बैठो किसको पहले प्लेस करना है, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग टाइप ऑफ टॉपिक है। तो इसलिए मेरा इसको लेके बोलना है कि अप्रोच, अगर आपने गलत पर्सन को पहले बिठा दिया रो के अंदर या टेबल के अंदर तो आप फंस गए, फिर आप टाइम और मार्क्स और दिमाग ओवरऑल खराब करोगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई मुझे मेरा पेशेंस लेवल बना के रखना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है सेट पढ़ के कि हाँ ये सेट टाइम लेगा, मुझे समझ नहीं रहा है, स्किप करना है। और ये सब होगा कैसे, आएगा कैसे, समझ में आएगा कि ये सेट करना है कि नहीं करना, वो प्रैक्टिस से होगा। बाकी मॉक तो आपके डैशबोर्ड पे ही 10 मॉक मैनुअल के फुल लेंथ 10 मॉक है, उसको लिखने हैं आपको, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ अगर आपने ये फॉलो नहीं किया ना, आप ट्रस्ट मी यू विल फ्लंक टू स्कोर गुड मार्क्स गाइस, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, लास्ट में जो टॉपिक आता है लॉजिकल रीजनिंग, वो है वर्बल क्रिटिकल। यहाँ पे 60 to 70% जनता को पता ही नहीं है क्वेश्चन को डील कैसे करना। मेनी ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट डोंट टेक केयर ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। तो भाई ऐसा नहीं है, ये टॉपिक आप अच्छे से करोगे तो मार्क्स बनेगा। हाँ, एक्यूरेसी एक प्रॉब्लम है इस टॉपिक में, बिकॉज जो पेपर सेटर सोच के आंसर मार्क कर रहा है और जो आप सोच के मार्क कर रहे हो वो हमेशा इनलाइन नहीं होगा, ये प्रॉब्लम है इस टॉपिक का। ओके, सो स्टेटमेंट असम्पशन, फोर्स ऑफ एक्शन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, इन्फ्रेंस, ठीक है।
15 क्वेश्चन एज आई मेंशन, अगर आपका 15 में से 10 के आसपास भी आ रहा है तो आप सही जा रहे हैं। लाइकवाइज आपका जो एनालिटिकल लॉजिक है, अगर इसमें 25 क्वेश्चन आ रहा है, आप 20 हिट कर रहे हो या तो 18 to 20 हिट कर रहे हो तो मतलब सही है। और अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप अराउंड 22 से 25 जा रहे हो तो बहुत सही है, और उससे ज़्यादा आ रहा है तो क्या ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होंगे। सी इट इज़ वेरी ऑब्वियस ना कि ओवरऑल पेपर में अगर मैं इस सेक्शन की बात करूँ 15 क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन टफ रहने वाले हैं, 4-5-6 क्वेश्चन इजी वाले होंगे, 4-5 क्वेश्चन आपके मॉडरेट वाले होंगे। तो आपको इजी मॉडरेट पकड़ना है और टफ वाले को मैनेज करके निकलना है, ये सीटी। ठीक है ना। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट। अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ रहा है, एज आई ऑलवेज सजेस्ट डोंट गो आउट ऑफ द स्टेटमेंट, आउट ऑफ द जाके सोचना ही नहीं है, नहीं तो गलत करके आओगे। ठीक है, मैंने मेरे दादर के लेक्चर में, थाने के लेक्चर में, लाइव क्लास तभी मैं लेक्चर लेता हूँ, सेम थिंग आई डिस्कस विद द स्टूडेंट कि भाई ज़्यादा नहीं सोचना, स्टिक विद द स्टेटमेंट। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, वहाँ पे थोड़ा जंक्शन बेस्ड आर्ग्यूमेंट कंक्लूजन होता है। सो ठीक है, उसको लेकर के कैसे डील करना है, वी लर्न दैट पार्ट। बट आप यहाँ पे अगर स्कोर करना है तो स्टिक टू द स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसको लेके ऑल द वीडियोज आर देयर आपकी बुक में। अगेन पूरे 50 क्वेश्चन दिए हुए, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, इन्फ्रेंस। अच्छा, इन्फ्रेंस के केस में 47, 48, 49, 50 50 क्वेश्चन दिया हुआ है। बाकी के क्वेश्चन छोड़ देना, खाली ये 4 क्वेश्चन कर लेना। आई रिपीट, अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हो आप और आपके पास ये मेन्यूअर की बुक है, 47, 45, 47, 48, 49, 50 ये 4 क्वेश्चन नहीं करने, बिकॉज यही वाला टाइप एग्जाम में आता है, बाकी का टाइप आना बंद हो गया है। ठीक है, सीटी में, तो आपको वो नहीं करना। क्लियर है ये? इतना करना है अपने को, तो जाके हम कुछ अच्छा करेंगे। 10 यहाँ पे अगर अपना आ रहा है और वहाँ पे हम अराउंड 20 प्लस जा रहे हैं और यहाँ पे अराउंड 30 के आसपास जा रहे हैं, तो हम 60 लेके आ रहे हैं। दिस इज़ द रफ कैलकुलेशन आई एम गिविंग यू। ठीक है, आउट ऑफ 75, हाँ आपके 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन शायद राइट ना हो, तो हमें 60 क्वेश्चन राइट करना है। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि 75 में से हमारा 20% क्वेश्चन गलत हुआ, 80% क्वेश्चन राइट हुआ। हमें 80% एक्यूरेसी के साथ पेपर को सॉल्व करना है, 80 से 85%। 80 से 85% की एक्यूरेसी इज़ वेरी गुड एक्यूरेसी। ठीक है, तो लॉजिक में अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हो तो आप अच्छा करोगे। लॉजिक में आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, हर टाइप के क्वेश्चन, ट्रेडिशनल लॉजिक की बात कर रहा हूँ। अरेंजमेंट को लेके आपको ये पता होना चाहिए ये वाला सेट इजी है कि डिफिकल्ट है, और ये चीज़ को समझ पाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड वर्बल क्रिटिकल में इट इज़ मोर ऑफ अ प्रैक्टिसिंग एंड टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इतना काम अगर आप करते हो तो आप जा करके कुछ अच्छा करोगे आपके लॉजिकल सेक्शन में। सेम टाइप का वीडियो मेरा एब्स्ट्रैक्ट इंग्लिश फॉन्ट को लेके आने वाले हैं, मेरे सारे वीडियो देख लेना, 45 डेज़ के अंदर कैसे पढ़ोगे आप। ठीक है, 150 आया तो जेबी, 140 के ऊपर आया तो सिडनम, 130 प्लस आया तो वेलिंकर, 125 प्लस आया तो पुम्बा। तो मतलब 120 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, 120 प्लस तो जाना ही पड़ेगा अपने को आउट ऑफ। ठीक है, तो फुल कोर्स के अंदर सारे वीडियोस पार्ट दिए हुए हैं, सेक्शनल प्रोग्राम है, मॉक है, बुक्स है, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो menure.com से you can visit. If doubt whether you can contact our team, they will guide you. So after watching this video, whatever we have discussed, implement the same. एंड मुझे कमेंट में भी लिख के बताना कि कितना ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, कितना आप इसको ऑप्टिमम इसका यूज़ कर पा रहे हो। ठीक है, सो दैट मेरा नेक्स्ट वीडियो में भी सेम चीज़ आई विल बी मेंशनिंग। कुछ डाउट क्वेरी तो आप प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। एज आई ऑलवेज से कि मेन्यूअर MBA एंट्रेंस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अपडेट, नोटिफिकेशन, स्ट्रैटेजी वीडियो, CMAT, CET, CAT 24 आगे के वीडियोज भी आपको एग्जाम रिलेटेड मिलते रहेंगे। ठीक है, प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।